हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव। जब दो समान किंतु विपरीत बिंदु आवेशों को एक दूसरे से अल्प दूरी पर रख दिया जाता है तो आवेशों का यह युग्म वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। वैद्युत द्विध्रुव की दो कंडीशन होनी चाहिए। एक, ध्रुवों का आवेश परिमाण में बराबर होना चाहिए, मैग्नीट्यूड में समान होना चाहिए, और दूसरा ये है कि इन ध्रुवों की जो पोलैरिटी है, ध्रुवता है, वो अपोजिट होनी चाहिए। यदि एक धन आवेश है तो दूसरा क्या होना चाहिए, ऋण होना चाहिए। तो इस प्रकार के आवेशों के युग्म को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आकार में बहुत छोटे होते हैं। यदि हम एक्सपेरिमेंटल वे में देखें कि द्विध्रुव हमको कहाँ मिलेंगे और कहाँ दिखेंगे, तो हम जानते हैं कि ध्रुवीय व्यवहार के आधार पर पदार्थ दो प्रकार के होते हैं, ध्रुवीय पदार्थ और अध्रुवीय पदार्थ। यदि हम ध्रुवीय पदार्थों की बात करेंगे तो ध्रुवीय पदार्थ का एक मॉलिक्यूल, एक कण द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम कहें HCl, H2S, H2O, NH3, ये ध्रुवीय पदार्थ है। और यहाँ पे यदि हम HCl एक उदाहरण के तौर पे देखें तो H+ होता है और Cl- होता है, और इनका जो द्रव्यमान केंद्र होता है ये अलग अलग होते हैं, जिस कारण HCl का एक मॉलिक्यूल द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। अब यहाँ पे देखिए, ये द्विध्रुव आकार में बहुत छोटे होते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का जो कुल आवेश होता है वो शून्य होता है, लेकिन इनके धन आवेश और ऋण आवेश का जो द्रव्यमान केंद्र होता है वो अलग अलग होने के कारण इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उपस्थित होता है, और उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को मापने के लिए इस द्विध्रुव ने अपने चारों ओर कितना वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है उसको मापने के लिए जिस भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है उसे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, इसे इस P से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, किसी द्विध्रुव के एक ध्रुव के आवेश तथा उस द्विध्रुव की लंबाई यानी कि साइज के गुणनफल को, द्विध्रुव के एक ध्रुव के आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है इसका मात्रक क्या हो जाएगा, सूत्र से देखिए, फॉर्मूले से देखिए, Q मींस आवेश, और आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, और 2L यानी कि इस द्विध्रुव की लंबाई का मात्रक होता है मीटर, कूलॉम मीटर हो जाएगा इसका मात्रक। और इसका जो विमीय सूत्र है, विमीय सूत्र हो जाएगा Q आवेश इसका एक सूत्र है Q = I × T, और Q का जो विमीय सूत्र होता है, I मींस धारा का विमीय सूत्र होता है A, और T मींस टाइम का विमीय सूत्र होता है कैपिटल T। Q का विमीय सूत्र होता है AT, तो इस फॉर्मूले से देखिए Q का विमीय सूत्र AT, और लंबाई 2L यानी कि द्विध्रुव का साइज या द्विध्रुव का आकार यानी कि द्विध्रुव की लंबाई का विमीय सूत्र होता है L। इस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो विमीय सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ATL। और जो ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है यह एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है हमेशा द्विध्रुव के ऋण ध्रुव से और धन ध्रुव की ओर होती है। ये आप ध्यान से सुन लें कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन द्विध्रुव के ऋण ध्रुव से और धन ध्रुव की ओर होती है। अब बच्चों हम समझेंगे कि आदर्श वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। आदर्श वैद्युत द्विध्रुव एक कल्पना है, एक इमेजिनेशन है कि यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव आइडियल होगा तो कैसा होगा। तो आइडियल वैद्युत द्विध्रुव का अर्थ हो गया ऐसा वैद्युत द्विध्रुव जिसका आकार बहुत कम हो, बहुत छोटा हो, उसे हम आदर्श वैद्युत द्विध्रुव कह सकते हैं। लेकिन कब, जब द्विध्रुव के ध्रुवों का जो आवेश है ये अनंत की ओर प्रवृत्त करे
और इसकी लंबाई 0 की ओर प्रवृत्त करे। प्रवृत्त करने का अर्थ है कि लंबाई उसकी 0 की ओर प्रवृत्त करने का अर्थ है कि लंबाई कम हो, और लंबाई जब कम होगी तो ध्रुवों का आवेश क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि P कांस्टेंट रहना चाहिए, P की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, कांस्टेंट रहनी चाहिए। Q इस प्रकार से बढ़े और 2L इस प्रकार से घटे कि यदि हम Q और 2L को मल्टीप्लाई करें तो P की जो वैल्यू है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और P की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो, फाइनाइट प्राप्त हो, निश्चित मान P का क्या हो, प्राप्त हो। तो आदर्श वैद्युत द्विध्रुव को उदाहरण के माध्यम से मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे एक द्विध्रुव जिसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण माना 30 है और एक ध्रुव का आवेश यदि उसका 10 कूलम है और उसकी लंबाई 3 मीटर है। इतने बड़े वैद्युत द्विध्रुव नहीं हो सकते हैं, ये केवल एक एज्यूमशन है। तो 10 3 जा हो जाएगा 30। अब देखिए हम ध्रुवों के आवेश को बढ़ाएंगे इस ढंग से कि लंबाई इस ढंग से घटे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे P क्या रहे, कांस्टेंट रहे। माना ध्रुवों का आवेश बढ़ गया है, ये 15 कूलम हो गया, लंबाई घट गई है, ये 2 मीटर हो गई है, तो 15 2 जा 30, ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट बनी हुई है। फिर हमने कहा कि ध्रुवों का आवेश और अधिक बढ़ गया है, ये 30 कूलम हो गया है और इनके बीच की दूरी घट गई है, माना वो 1 मीटर हो गई है, 30 1 जा 30, ये वैल्यू हमेशा हमें क्या प्राप्त हो रही है, कांस्टेंट प्राप्त हो रही है। ऐसे वैद्युत द्विध्रुव को हम आदर्श वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि ये मान लेना है कि आदर्श वैद्युत द्विध्रुव होते नहीं हैं, ये केवल एक कल्पना है। उम्मीद है आपको यह टॉपिक बेहतरीन ढंग से समझ में आया होगा।